हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू ओशन सर्वाइवल। इस पार्ट में मुझे करना पड़ेगा ड्रैगन को डिफीट। गेम में आते ही मैंने मारे यहाँ के सारे मॉब्स, क्योंकि इन मॉब्स को मार के मुझे मिलने वाला था ढेर सारा सामान और ढेर सारी एक्सपी, जो कि मेरे आगे काम आएगी। क्योंकि मुझे करना है इंचांटमेंट, और इंचांटमेंट के लिए मेरे पास डायमंड नहीं है, तो मैं डायमंड की माइनिंग के लिए निकल जाता हूँ नीचे। मैंने एक बार माइन तो किया था, जहाँ मैंने माइन किया था वहाँ पे मुझे डायमंड्स मिल सकते हैं, तो मैं वहीं आके माइन करता हूँ और मुझे आगे जाते मान थोड़े से डायमंड मिल भी जाते हैं, जिन्हें माइन करने के बाद मेरे पास टोटल 8 डायमंड जाते हैं। उसके बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ। माइनिंग से लौटने के बाद मैं अपने सारे सामान को रखता हूँ चेस्ट में, और उसके बाद मैं ट्री माइन करने जा ही रहा था कि तभी वॉर्निटेयर मुझे बुला लेता है, तो मैं इसको भगवान के पास बुला देता हूँ। और उसके बाद मैं ढेर सारे ट्रीज को माइन करता हूँ और माइन ही करता रहता हूँ। मतलब बहुत टाइम लगता है माइन करने में इन लोग को। और माइनिंग करने के बाद मुझे इनको प्लांट भी करना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पे छोटे मोटे ज़ॉम्बी आए होते हैं, जिन्हें मार के मुझे थोड़ी सी एक्सपी मिल जाती है। और उसके बाद मैंने अपने सारे सामान को रख दिया चेस्ट में, और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ वापस इन लोग को मारने, क्योंकि हमें एक्सपी की काफ़ी नीड होने वाली है। फिर मुझे याद आता है कि हमारे पास तो शुगर केन ही नहीं है, तो मैं जल्दी से एक बोर्ड बनाता हूँ और आइलैंड ढूंढने निकल जाता हूँ, जिसमें हमें शुगर केन मिल सकता है। और थोड़ी दूर जाने पर मुझे शुगर केन का एक आइलैंड मिल जाता है, और उस आइलैंड के अंदर ढेर सारे शुगर केन माइन कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं अपने घर लौट जाता हूँ, क्योंकि यहाँ रात होने वाली थी। और घर पहुँचने के बाद मैं चेस्ट में देखता हूँ, और मुझे चेस्ट में कहीं भी डर्ट या सैंड नहीं मिलती। तो मैंने अपने माइनिंग एरिया में डर्ट देखी थी, तो मैं वही डर्ट माइन करने चला जाता हूँ। मैंने इनफ डर्ट माइन कर लिए, और मैं ऊपर आने के बाद इन सारे मॉब्स को मार देता हूँ। बट मुझे यहाँ मिल जाता है एक ज़ॉम्बी विलेजर, जिसे मैं जल्दी से जल्दी कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं जल्दी से पहले मॉब फार्म को बंद कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे कोई और मॉब मुझे परेशानी ना दे। और उसके बाद मैं अपनी बोर्ड को तोड़ के वहाँ लगा देता हूँ, ताकि वो ज़ॉम्बी विलेजर जल्दी से मेरे पास आ सके, और उसके बाद मैं उसको जल्दी से क्योर करके नॉर्मल विलेजर बना सकूँ। बट इसको वहाँ तक ले जाना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इसने मुझे इतने कम हार्ट पे छोड़ा था कि कोई मुझे एक भी हेडशॉट के में मार सकता था। बट मैंने जल्दी जल्दी मॉब फार्म को वापस रिपेयर किया, बिकॉज मॉब्स को ऊपर दिक्कत हो रही थी। और उसके बाद मैंने जल्दी से जल्दी जितनी भी डर्ट लाई थी उन सबको प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं जल्दी से जल्दी शुगर केन को ग्रो कर सकूं, बिकॉज शुगर केन की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमी है, और इसी से हमारी बुक्शल बनेगी। और मुझे जल्दी से मॉब्स को मार के अपनी एक्सपी बढ़ाती रहनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ढेर सारी एक्सपी चाहिए, ताकि मैं अपने आर्मर को हील कर सकूं। और मुझे यहाँ पे एक विच भी मिल जाती है, जिसे मैं जल्दी से कैप्चर कर लेता हूँ, क्योंकि हम विच की हेल्प से ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीकनेस का पोशन फेंकती है। और देखो, इसने वीकनेस का पोशन दे दिया, तो अब ये हमारे किसी काम के नहीं। और मेरे पास गोल्ड पड़ा था, तो मैंने उसे जल्दी से जल्दी स्मेल्ट करके उसके अंदर से सारा गोल्ड निकाल के वो एक गोल्डन पर बनाया और विलेजर को क्योर कर दिया। और उसके बाद मैंने सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ मार दिए, और मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, जिसे मैंने वापस से कैप्चर कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे एक स्पाइडर को मार के मैंने मॉब फार्म वापस से बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने इन लोग की दूरी भी बढ़ा दी, ताकि ये ज़ॉम्बी वापस से इन्फेक्टेड ना हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे सोने गया, क्योंकि ये मुझे सोने नहीं दे रहा था, और इसने मुझे काफ़ी कम एचपी भी छोड़ा। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये मर चुका है, ये भी धूप से। उसके बाद मैं नेदर आ जाता हूँ, बट नेदर में इन लोग ने मेरी ऐसी वाट लगाई थी कि मुझे वापस भागना पड़ा था। थोड़े आगे मुझे मेरे पिगलिन भैया दिख जाते हैं, जिन्होंने मुझे पे क्रॉसबो तान दी, क्योंकि मैंने इनकी यूनिफॉर्म नहीं पहनी। तो मैं उस यूनिफॉर्म को बनाने के लिए जितना भी गोल्ड यूज़ होता है उस गोल्ड को ले लेता हूँ, और तभी मुझे घास हमला कर देती है, जिन्हें मैं बहुत बहादुरी से मारता हूँ। इसके बाद मैंने काफ़ी सारे हॉगलिन्स को मारा था, बट वो वाली क्लिप कहीं डिलीट हो गई। बट उसकी टेंशन तुम लोग मत लो, मैंने काफ़ी ज़्यादा लेदर इकट्ठा कर लिया है। और उसके बाद मैं अपनी एक्सपी बढ़ाने लग जाता हूँ। और उसके बाद मैं याद रहता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा शुगर केन नहीं है, तो मैं ढेर सारे बोन मिल से शुगर केन बढ़ाने लग जाता हूँ, और मैंने काफ़ी ज़्यादा शुगर केन माइन किए थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा शुगर केन को माइन किया था, और उससे मेरे पास बहुत सारे शुगर केन हो भी गए थे। और इसके बाद मैं जल्दी से जल्दी अपनी बुकशेल्फ बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि बुकशेल्फ से ही मैं अपनी इंचांटमेंट हॉल को बना पाऊँगा। और ढेर सारी एक्सपी भी ले लेता हूँ, ताकि मैं अपने आप को इंचांट कर सकूँ। फिर मैं एक एरिया बनाता हूँ, और उसमें सारी बुकशेल्फ को प्लेस करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी एक इंचांटमेंट हॉल बनाना है।
और इस इंचेंटमेंट हॉल को यार मैं आगे अच्छा बना दूंगा और बट अभी तो ऐसे रहने दो। और उसके बाद मैंने ढेर सारे लैपिस को लिया और इन मॉब्स को मार के अपने आर्मर को इंचेंट करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी देर मगजमारी करने के बाद मेरे अंदर इतनी पावर आ जाती है कि मैं उस एंडर ड्रैगन को हरा सकूं। तो मैं जल्दी से जल्दी उस एंडर ड्रैगन को मारने के लिए अब उनका सामान इकट्ठा करने जाता हूं। और मैं सबसे पहले ढेर सारे एंडरमैन्स को मार के ढेर सारी एंडर पर्ल्स को इकट्ठा कर लेता हूं ताकि मैं एंडर आई बना सकूं। फिर मैं निकल जाता हूं ताकि मैं एक फोर्ट्रेस ढूंढ सकूं और मुझे थोड़ी दूर पर फोर्ट्रेस मिल जाती है। और वहाँ की मैंने सारी ब्लेजेस को मार के मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लेजर इकट्ठा की थी और मुझे यहाँ पे एक चेस्ट भी मिल गई थी जिसमें मुझे नेदर वॉर्ड मिल जाता है। और जब मैं घर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 एंडरमैन दिख जाते हैं और दोनों मैंने मेरी मिलके ऐसी वॉर्ड लगाई कि मैं सोच भी नहीं सकता। बट मैं इन्हें कैसे ना कैसे मार देता हूँ क्योंकि ये लोग दोनों एक नंबर के नूब थे। और उसके बाद मैंने ढेर सारे इनको मार के इनका सामान इकट्ठा किया और मैंने एक बढ़िया सी बो बना ली जिसे मैं बाद में इंचांट कर लूँगा। और सबसे पहले मैंने अपना सारा सामान रख दिया और उसके बाद मैंने सोल सैंड को नीचे लगाया ताकि मैं यहाँ पे नेदर वॉर्ड उगा सकूँ क्योंकि यार मुझे ब्रूइंग स्टैंड की ज़रूरत है क्योंकि मुझे अगले एपिसोड में बनाना है एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हॉल और मैं अपने वर्ल्ड को काफ़ी बेहतरीन बनाने वाला हूँ। और उसके बाद मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता हूँ कि मैं उस एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकूँ। तो मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास निकल जाता हूँ और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मुझे उल्टी साइड पड़ रहा था तो मैं जल्दी बोट लेके स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास निकल जाता हूँ। और थोड़ी आगे जाने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे समुद्र स्टार्ट हो गया है और उसके समुद्र के नीचे मैं देखता हूँ कि मेरी आई मुझे समुद्र के अंदर ले जा रही थी और मैं समझ जाता हूँ कि इसके नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुँचने के बाद मैं जल्दी से जल्दी पोर्टल रूम को ढूंढ रहा था और मुझे काफ़ी आसानी से पोर्टल रूम मिल भी जाता है क्योंकि मुझे यहाँ से साउंड आ गया था। और जल्दी मैंने यहाँ पे सारी की सारी एंडर आइस लगा दी क्योंकि यहाँ पे एक भी आइस नहीं थी। और जैसे ही मैं वर्ल्ड में आता हूँ मुझे काफ़ी अजीब चीज़ दिखती है क्योंकि एंड एकदम ब्लैक है और यहाँ पे पूरा एंड वाइट पड़ा था। और ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि यहाँ के एंड में काफ़ी सारे मॉब स्पॉन होते हैं जो मुझे लगता नहीं है पता नहीं क्यों हो रहे थे बट ये काफ़ी अजीब बात है। और ये मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि हर कोई मुझे मारने के लिए आ रहा था। और ये छोटू भाई इसने तो मेरी ऐसी वाट लगा दी थी मुझे लगा था मैं मर ही जाऊँगा बट मैं बच गया था। और उसके बाद मैंने इन सब लोग को टपका दिया और उसके बाद मैंने सारे के सारे क्रिस्टल फोड़ दिए क्योंकि मैं नहीं दिखा पाया फिर से क्योंकि मैंने वो वाली क्लिप भी खो दी क्योंकि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। और उसके बाद मैं मारने लग जाता हूँ इस एंडर ड्रैगन को जिसे मारने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि मैं इसे काफ़ी आसानी से मार देता हूँ क्योंकि इसे मारना तो बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। बट ये मेन चैलेंज था कि ये बार भाग जा रहा था और ये लोग मुझे बीच में परेशान करने आ रहे थे बट मैं कैसे न कैसे इसे मार देता हूँ और इसे मार के मुझे मिल जाती है ढेर सारी एक्सपी। फिर मेरी नज़र जाती है उस एंडर ड्रैगन के अंडे पे बट उससे पहले मैं इन लोग को मार देता हूँ ताकि ये लोग मुझे परेशान ना करें। और उसके बाद मैं जल्दी अपने अंडे को लेके जाता हूँ मतलब एंडर ड्रैगन के अंडे को मैं जल्दी से जल्दी ले लेता हूँ। और उसके बाद मेरे 100 डेज़ पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मेरी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना और सब्सक्राइब भी कर देना और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।